ये देखिए माशाल्लाह कमाल इसकी लुक का ही है और ये मिठाई की शॉप से 10 गुना कमाल की बनी है। ये घर में साफ़ सुथरी कमाल, ये देखें, और नीट एंड क्लीन और टेस्टफुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है वीवर्स? जी वीवर्स, आज मैं आप लोगों को चने की दाल का कमाल का हलवा बनाने का एक तरीका बताती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाने लगी हूँ, ठीक है। और ये देखें, ये मैंने 1 पाव चने की दाल थी, मैंने दूध के अंदर भिगो के रख दिया इसको। पहले दाल को मैंने अच्छी तरीके से वॉश किया, वॉश करने के बाद मैंने इसको दूध में भिगो दिया है, ठीक है। 1 पाव थी मेरे पास दाल और तकरीबन इसको मैंने 4 घंटे के लिए भिगोया था, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर से ये वाला जो दूध है ये उतार लूँगी और जो दाल है इसको मैं चॉपर में हल्की सी क्रश करूँगी। चॉपर में मैं करूँगी इसको, इतनी ज़्यादा फुल बारीक नहीं मैं करूँगी, मैं थोड़ी सी दरदरी सी रखूँगी करके। मैं अभी आपको इंशाल्लाह दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इसको चॉपर में कर लिया है, थोड़ी सी दरदरी सी रखी है। और आप लोग इसको चाहे दूध में पका के उसके बाद भी इसको चॉपर में कर सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखें 1 कप मैंने देसी घी का लिया है, इसको मैंने मेल्ट कर लिया है। और ये देखें कढ़ाई मैंने ऊपर रख दिया, इसमें जाएगा। अगर आप लोगों को घी कम लगे तो आप लोग और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और 4 से 5 इलायची है छोटी, इसका मैंने मुंह खोल दिया, वो जाएगी। जैसे ही वो हॉट होता है तो हम इसको ऐड कर देंगे। घी हमारा हॉट हो चुका है, अब ये जा रही है दाल इसमें। अब हम इसको अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे, इसकी काफ़ी बुनाई करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको इसकी लुक दिखाते हैं बुनाई करने के बाद। ये देखें माशाल्लाह इसकी बुनाई हो रही है और ये देखें ये इस कंडीशन में आ चुकी है। और अब हम इसकी और ज़्यादा बुनाई करेंगे, तकरीबन हम इसकी ब्राउन शक्ल लेके आएंगे, इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। और जैसे इसकी बुनाई हो जाती है तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि ये किस कंडीशन में आ गई है। तो जो हमने इसके ऊपर से दूध उतारा था वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि किस कंडीशन में वो दूध इसमें ऐड करना है। ये देखें, मुझे थोड़ा सा घी इसमें कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा घी इसमें और ऐड कर दिया। ये देखें, ये माशाल्लाह। ये देखें, अगर आप लोगों के पास लोहे की कढ़ाई हो तो आप उसमें इसकी बुनाई करें, इस वजह से वो थोड़ी सी वज़नी होती है तो वो नीचे नहीं फिर लगता। तो मेरे पास लोहे की नहीं थी तो इस वजह से मैं इसमें इसकी बुनाई शुरू कर दी है। ये देखें माशाल्लाह इसकी कितनी कमाल की लुक आ रही है। ये देखें बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रहा। ये देखें ये दानेदार बन रहा है। ये देखें माशाल्लाह कमाल का बन रहा है। ये देखें माशाल्लाह इसकी कमाल की बुनाई हो रही है। और जब आप बुनाई करेंगे तो जैसे ही सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाए समझ लें कि इसकी बुनाई स्टार्ट है। तकरीबन इसकी बुनाई करते हुए पौना घंटा हो चुका है और इंशाल्लाह थोड़ी सी और बुनाई होगी, उसके बाद फिर आपको लुक दिखाते हैं इसकी। ये देखें इसकी काफ़ी बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें शुगर ऐड करने लगे हैं। और शुगर ऐड करने के लिए ये मैंने 1 कप लिया है शुगर का, ठीक है। और शुगर को मेल्ट करने के लिए जो हमने दूध इसमें से निकाला था, मैंने आपको बताया था, आगे चल के बताएंगे कि कैसे यूज़ करना है, वो अब दूध इसमें जाएगा शुगर मेल्ट करने के लिए। और इंशाल्लाह अब इसकी बुनाई होगी। ये देखें जब तक इस कंडीशन में ना आए आप लोगों ने उतनी देर तक उतारना नहीं है। ये देखो इसने कढ़ाई को छोड़ दिया बिल्कुल। ये देखें इस कंडीशन में जब आएगा फिर आप लोगों ने उतारना है। अगर ऐसे नहीं उतारोगे तो ये ख़राब हो जाएगा। इस कंडीशन में ला के आप लोगों ने उतारना है, ठीक है। अब जो बर्तन में हमने इसको ऐड करना है उसमें हम हल्का सा घी लगा लेते हैं, फिर इसको ऐड करते हैं। ये देखें माशाल्लाह इसकी कमाल की लुक आ गई है। और इसमें मुझे थोड़ी सी शुगर कम लगी थी तो मैंने इसमें थोड़ी सी शुगर और ऐड कर दी है। अब हम इसकी इंशाल्लाह टुकड़ियाँ बनाते हैं। और इसकी लुक देखें माशाल्लाह कितनी कमाल है। इसकी आंच मैंने बंद कर दी है
और इसकी लुक मैं आपको दिखाऊं हिला के। ये देखिए माशाल्लाह, क्योंकि इतना सा सॉफ्ट होगा तो फिर इसकी टुकड़ियाँ बनेंगी। ये देखें, इस कंडीशन में जब आ जाएगा, ये कढ़ाई को छोड़ देगा, तो फिर हमने इसको निकालना है। ठीक है, अब जिस बर्तन में इसको हमने स्प्रेड करना है उसके ऊपर हमने हल्का सा ऑयल लगा लिया और फिर इसको ऐड करते हैं। ये देखें, अब इसमें हमने इसको स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसको इक्वल कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ ही इक्वल कर लेंगे और इसको तकरीबन हम 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद हम इसकी टिकड़ियाँ बनाएंगे। ये देखें, अब हम इसमें ऐड करेंगे आलमंड और कटिंग किया हुआ पिस्ता। ठीक है, फिर इसकी कटिंग करते हैं। अभी ये देखें माशाल्लाह इसकी क्या लुक आई है। नट्स इस पे लगा दिए हमने। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये देखें माशाल्लाह, कमाल की टिकड़ियाँ बनेंगी इसकी और माशाल्लाह खुशबू भी कमाल की आ रही है। इसकी लुक अच्छी आ रही है कमाल की। ये देखिए, हमने इसकी कटिंग कर ली है और ये देखें माशाल्लाह कमाल की इसकी लुक आई है। ये देखें, आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह बहुत कमाल की बनेगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।